आज की पहली खबर, बड़ी खबर, राजस्थान के लिए बीजेपी की रणनीति की बात होगी। राजस्थान में भी बीजेपी का एमपी मॉडल संभव है। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे सकती है, यहां भी बीजेपी सांसदों को भी बनाया जा सकता है विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार। यानी मध्य प्रदेश वाला मॉडल क्या यहां भी लागू किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल। राजस्थान का जो रण है उसमें क्या बीजेपी उसी फॉर्मूले के साथ उतरेगी जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का फॉर्मूला नजर आया? यानी जो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं बड़े नेता दिग्गज, क्या उन्हें उतारा जाएगा विधानसभा चुनाव में? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास। नीरज, इस बाबत क्या सूचना आपको मिल पा रही है? और अखिलेश, देखो, पहले तो समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में क्या फार्मूला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला अपनाया उसके अनुसार आप देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश में मंडला, विंध्य, बुंदेलखंड, ये सब अलग अलग राजनीतिक रूप से बटे हुए इलाके हैं। उनमें अगर आप देखें तो हर क्षेत्र का एक बड़ा नेता उस क्षेत्र से चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हैं तो बुंदेलखंड से आते हैं, अगर इंदौर क्षेत्र से देखें तो कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, इसी तरह विंध्य से आपने गणेश सिंह और रीति पाठक उतारा। तो ऐसा ही कुछ फार्मूला मध्य प्रदेश का राजस्थान में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान को भी अगर आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशेषता है। शेखावटी, फिर मेवाड़, मारवाड़ और उसी तरह से मैदानी इलाका। तो ये जो इलाके, हर इलाकों से बड़े नेता आते हैं। जैसे मारवाड़ की अगर आप बात करें तो वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं, सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उसी के साथ वो राजपूत चेहरा भी हैं, लेकिन जाट चेहरा कैलाश चौधरी हैं जो बाड़मेर जैसलमेर से सांसद हैं और बैतूल से कभी वो विधायक भी रहे हैं। तो पार्टी ये चाहती है, ऐसे करीब 7 ऐसे चेहरे हैं, 7 सांसद हैं जिनको पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने वाली। अर्जुन मेघवाल शेखावटी से आते हैं और बीकानेर से सांसद हैं। तो बीकानेर की किसी सीट से अगर उनको उतारा जाता है तो न सिर्फ मेघवाल वोट को गोलबंद किया जा सकता है, बल्कि शेखावटी में एक प्रभावशाली चेहरा देकर वहां की सीटों पर प्रभाव डाला जा सकता है। इसी तरह गुजरों के बड़े नेता माने जाते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो सवाई माधोपुर से सांसद हैं। उनको जानकारी मेरी ये है कि कोटपुतली से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि कोटपुतली गुजर बाहुल सीट है। और बिल्कुल, ये पूरा गणित बहुत ही विस्तार से नीरज आप समझा रहे हैं दर्शकों के सामने। अब उन चेहरों का भी हम लोग जिक्र करना चाहेंगे। आप भी बता रहे थे कि कैसे इसके जरिए बाकी समीकरण साधे जाएंगे। आपके सामने वो तमाम जानकारियां नजर डालिए, यहां स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। राजस्थान में एमपी मॉडल, क्या इससे कमल खिलेगा? यहां भी केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से लगातार 2 बार सांसद हैं। राजपूत जाति से आते हैं, जोधपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। क्या इसके जरिए उसे साधा जाएगा? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए वहां पर जीत मिल पाएगी? 2018 में 2 पर बीजेपी जीती थी, 10 में से 2 पर, यानी 8 सीटें वहां पर हार गई थी। अगला नाम आपके सामने है कैलाश चौधरी का। केंद्र सरकार में फिलहाल कृषि राज्य मंत्री हैं, बाड़मेर जैसलमेर से सांसद हैं और बायतू से विधायक रह चुके हैं। जाट समुदाय से आते हैं, बाड़मेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2018 में 1 सीट पर ही बीजेपी जीती थी। यहां इस इलाके में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। अब देखिए स्वामी सुमेधानंद के जरिए बीजेपी क्या कोशिश करेगी। सीकर से लगातार 2 बार के सांसद, पड़ोसी राज्य हरियाणा से इनका ताल्लुक है। वैसे तो पिपराली कस्बे में आश्रम में रहते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। सीकर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 2018 में बीजेपी यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो क्या अब इनकी मदद से, इनके चेहरे से बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? ओम बिरला की बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, कोटा में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी ने 2018 के चुनाव में यहां पर 3 सीटें जीती थीं। तो क्या ओम बिरला के जरिए इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि सारी सीटें यहां पर जीत जाए इस इलाके में 6 के 6? अब राज्यवर्धन राठौर की बात कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से लगातार 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं। जयपुर में कुल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी इन 19 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। तो क्या यहां पर राज्यवर्धन राठौर की मदद से कुछ बड़ा कर पाएगी बीजेपी? एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, ये जो बड़े चेहरे हैं, क्या बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकते हैं? इसी सोच के साथ बीजेपी यहां भी एमपी वाला फार्मूला लागू करेगी राजस्थान में? देखिए, ये हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एमपी का ही फार्मूला है। बीजेपी इसका इस्तेमाल करती आई है। हमने बंगाल के चुनाव में देखा कि इसका इस्तेमाल किया गया।
जो इसके पहले बंगाल का चुनाव हुआ था, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बार खास बात ये है कि इस बार जिस तरह की एमपी में जो क्लोज फाइट की बात की जा रही है, उसमें बीजेपी ने बैटरी उतार दी है। और जो अभी नीरज बता रहे थे उसमें काफी हद तक सच्चाई है। जो अलग अलग इलाकों का ब्यौरा दे रहे थे, ये वही कहानी है। उन अलग अलग इलाकों में जो कद्दावर चेहरे हैं उनको उतारा जाएगा दो वजहों से। एक तो जो इंटरनल इनफाइटिंग है टिकटों को लेकर के, उस पर लगाम मिलेगी। दूसरी एक जिम्मेदारी भी तय होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी समय नहीं है, मार्च से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये चल रहा है, जो आखिरी के 2 महीने इधर बचे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जो इस कदर जिनके अंदर जमीनी ताकत होगी कि जो सीटें जीत सकते हैं, उसके आधार पर उनके आगे का भविष्य भी तय होगा। ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव है और सामने विधानसभा चुनाव है। यहां अपनी ताकत साबित कीजिए और उसके बाद लोकसभा के बारे में बातें कीजिए। तो एक बड़ी स्ट्रेटजी है जो यहां से लेकर लोकसभा तक को ध्यान में रखकर के बनाई गई है। चलिए, तो ये बड़ी स्ट्रेटजी नजर आ रही है आपको अभिषेक, लेकिन सांसदों को टिकट देने से होगा क्या, वो भी जरा दर्शकों को हम समझा देते हैं। सांसदों को टिकट देने से क्या फायदा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव में अकेले शिवराज चेहरा नहीं है, चुनाव में वसुंधरा राजे ही चेहरा नहीं। राजस्थान की अगर बात की जाए, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो गणित है वो समझिए। बीजेपी के पास सीएम चुनने का मौका है और बीजेपी के पास यहां भी राजस्थान में भी सीएम चुनने का मौका है। यह सांसदों को जो टिकट दिया जा रहा है, इस वजह से यह मुमकिन होता हुआ इस बार नजर आ रहा है। अपने विकास कामों को गिनाएंगे सांसद जब जाएंगे लोगों के बीच, की क्या क्या काम किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। राजस्थान में भी अपने विकास कामों को मुद्दा यहां पर बीजेपी बना सकती है इन सांसदों के जरिए। जनता के बीच योजनाएं रखेंगे ये मंत्री, चूंकि सरकार के मंत्री हैं मोदी सरकार के, तो जो काम किया गया है उसको रखेंगे। मोदी सरकार की योजनाएं राजस्थान में भी ये सांसद बता सकते हैं। तो ये सांसदों के जरिए ये पूरा जो समीकरण है इसे साधने का प्रयास किया जा रहा है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन नीरज, एक सवाल यह भी है, जब आप केंद्र के इतने तमाम बड़े मंत्रियों को, सांसदों को उतार देते विधानसभा के चुनाव में, तो क्या उससे लोकल जो लीडरशिप है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है? क्या उसकी नाराजगी सामने नहीं आती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल लोकल और सेंट्रल लीडरशिप का सवाल ही नहीं है। यहाँ आप सब जिससे भी बात करो कहता है लीडर सिर्फ एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। बाकी सब कार्यकर्ता हैं, बाकी सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। तो जिस पार्टी में एक नेता हो, बाकी सब कार्यकर्ता हो, तो वहाँ ऐसी दिक्कतें नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी बात है अखिलेश, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन उससे पहले 3 विधानसभा के चुनाव हैं। पिछली बार अगर आप देखें तो कर्नाटक भी बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ भी हार गई थी, मध्य प्रदेश भी चुनाव हार गई थी, राजस्थान भी चुनाव हार गई थी। उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि लोकसभा चुनाव 2019 का शायद भारतीय जनता पार्टी ना निकाल पाए। इस बार इंडिया गठबंधन बहुत सब एकजुट होकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, एनडीए पर प्रहार कर रहे हैं। तो एनडीए और बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी कीमत पर सबसे पहले विधानसभा चुनाव में अपना स्कोर अच्छा किया जाए, और स्कोर अच्छा करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप अपने सभी मजबूत अस्त्रों को चुनाव मैदान में उतार दीजिए। आपका जब राज्य में सरकार, आपकी सरकार रहेगी तो तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे, और इस बात को समझना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपको लोकसभा चुनाव जीतना आसान होगा, और लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है, तो वहां पर कोई दूसरा उम्मीदवार भी आसानी से चुनाव जीत सकता है। वक्त नहीं है, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल छोटे में अगर आप बता पाए 20 सेकंड में, क्या ये जो फॉर्मूला बीजेपी लागू कर रही है सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है? अभी ये कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज़ है, इस जितने भी लोगों से हमने बात की वो ये की कि हमारे पास चुनौती है सबसे पहले राज्यों का चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने सिर्फ इसलिए किया है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाए, अधिक बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जाए, ताकि लोकल लेवल पर सीटों के समीकरण को ठीक किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज जातिगत समीकरण, क्योंकि चुनाव जीतना समीकरण का खेल है। आगे बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।